से कई और एजेंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाए जाते हैं। अब आपको याद होगा कि एक एजेंडा अभी ये हाल में चला कि नरेंद्र मोदी ट्विटर को बंद कर देना चाहते थे, नरेंद्र मोदी ट्विटर को पसंद नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हुई। वो जो अपना पुराना कौन था ट्विटर वाला भाई जैक डॉर्सी, वो आ गया, अचानक कहने लगा कि हमको किसान आंदोलन के वक्त जो है वो दबा रहे थे, हमको जो है वो काम नहीं करने दे रहे थे। ये सब अरे तुमको उस वक्त याद नहीं आया, अब तुमको ध्यान आ रहा है। ये सारे लोग जो है ना वो ऐसा ऐसा काम करते हैं कि खुद पकड़े जाते हैं। लेकिन खैर ठीक है, अब उन्होंने ये माहौल बनाया। अभी 10 दिन के अंदर जो है आप देखिए वो ट्विटर वाले पुराने भैया जो हैं वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ट्विटर को पसंद नहीं करते। अभी यहाँ पे एलन मस्क मिल लिए और एलन मस्क ने मिलकर नरेंद्र मोदी को अपना फैन, नरेंद्र मोदी के फैन है ये बता दिया। अब ये कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। ट्विटर वाले नए भैया जो एलन मस्क हैं वो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं, और वो ये बताने लगे कि कैसे इंडिया में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। और आप सोचिए नरेंद्र मोदी की और इंडिया की पावर देखिए कि एलन मस्क नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। ये अभी पूरी घोषणा भी नहीं की, अभी कहे हैं कि इंडिया आएंगे, और उनकी कंपनियों के शेयर जो हैं वो 5.5% के आसपास जंप कर गए, ऊपर चले गए। और 5.5% आप सुन रहे हैं, टेस्ला और इनकी जो कंपनी है एलन मस्क की, उसका 5.5% शेयर ऊपर जाने का मतलब करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी जो है, जो संपत्ति है, वो एलन मस्क की बढ़ गई सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलकर बाहर निकलकर ये बोलने से कि हम इंडिया जाएंगे, इतने में और वो बढ़ गया। लेकिन उन्होंने एजेंडा जो था जैक डॉर्सी वगैरह का वो ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप ट्विटर को अगर दुनिया के किसी भी देश में काम करना है तो वहां के नियम मानने होंगे, और यही सिंपल सी बात चल रही है। जैसे एक बार बीबीसी ने हंगामा किया, अभी पता चला कि टैक्स का चोरी का मामला था, अब ये लोग ट्विटर वाला कर रहे थे। एलन मस्क ने आके कहा कि इंडिया में काम कीजिएगा, कहीं काम कीजिएगा तो वहां के देश का मानिएगा ना भाई नियम, ये छोड़ दीजिए। सुनिए क्या बोले। He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so. अब एलन मस्क जो है वो भी नरेंद्र मोदी का फैन हूं ये कह के चले गए। अब ये बताइए कितने लोगों के सीने पर जो है तलवार चल गई होगी कि एलन मस्क भी बोल रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं, कोई नरेंद्र मोदी को बॉस बता रहा है, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा बॉस। इन लोगों को बोलने में तो ज्यादा वक्त लगता नहीं, 2 सेकंड में बोल के चले जाते हैं। कितने लोगों की, कितने मोदी विरोधियों की, कितने भारत विरोधियों की, कितने घंटे की नींद उड़ जाती है, ये लोग सोचते नहीं, बोल के चले जाते हैं। लेकिन एलन मस्क ने यह भी कहा कि भारत में निवेश करने को लेकर उनका प्लान है, भारत में उन्हें असीम संभावनाएं दिखती हैं। अच्छा, एक बात आपने फोकस की, वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी का पूरा जोर था कि इंडिया में निवेश करो। यहां आए हुए हैं राजकीय सम्मान लेने के लिए, लेकिन यहां भी आके पूरा जोर दिए हुए हैं कि कैसे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जा सके। लेकिन जब मैं फैन होने की बात कर रहा हूं तो सिर्फ एलन मस्क जो है वो नरेंद्र मोदी के फैन नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, अपने आप को उनका फैन बताते हैं। अच्छा, मैं उन पर आऊं उससे पहले एलन मस्क ने जो अपनी योजनाएं बताई भारत को लेकर, उन्होंने कहा कि जितना जल्दी संभव होगा वो टेस्ला को लेकर भारत आएंगे। वो जो टेस्ला कार चलती है, अभी मैं हांगकांग गया था तो चढ़ा टेस्ला कार में, अरे एकदम झकाझक गाड़ी है। अभी दिखाऊंगा, एक दिन आपको दिखाऊंगा, टेस्ला के अंदर बैठ के भी दिखाऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि स्टारलिंक को भी भारत लाना चाहते हैं। ये इंटरनेट देने वाली स्टारलिंक कंपनी है, इसके बारे में भी मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि ये यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के बड़े काम आ रही है कि कहीं भी इंटरनेट जो है वो ये सर्विस दे सकती है। तो वो कह रहे हैं वो इंडिया लेकर आएंगे। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में वो निवेश करेंगे इंडिया के अंदर, ये भी वो बात बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, स्टेशनरी, बैटरी पैक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब में निवेश करने के लिए भारत बेस्ट जगह है, ये एलन मस्क कह रहे हैं। अच्छा, एलन मस्क की बात की, बहुत सारे मशहूर अर्थशास्त्री हैं, वैज्ञानिक, कलाकार, ये लोग भी नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं
वो आपको बताता हूं। जैसे बहुत मशहूर मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ निकोलस नसीम तालेब, उन्होंने प्रधानमंत्री के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ कर दी। अब यहां ये लोग कहते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कोविड मैनेज नहीं हुआ। वहां बड़ा गणितज्ञ कह रहा है कि भाई बहुत शानदार मैनेजमेंट किए मोदी जी कोविड का। कह रहे हैं कि कोविड के निपटने के तरीकों के लिए मैं भारत की तारीफ करता हूं। भारत ने इससे बहुत कुशलता से निपटा, विशेष तौर पर कोविड के दौरान खाना बांटने के मुद्दे पर। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी अरबपति और दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के फाउंडर हैं रे डालियो, उनसे मुलाकात की। डालियो साहब कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का टाइम है, ये भारत का टाइम। सुन रहे हैं? वो कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी का टाइम है, ये भारत का टाइम है। भारत में अनेक संभावनाएं हैं और अब भारत के पास एक सुधारक नरेंद्र मोदी है, जिनके पास बदलाव की क्षमता है। भारत और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मोड़ पर हैं जिसमें बहुत सारे अवसर पैदा होंगे। मतलब दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है भाई कि ये इंडिया का टाइम है। वो गाना इंडिया के लिए पुराना हो गया कि अपना टाइम आएगा, या अपना टाइम आ गया है, ये इंडिया का नया गाना है जो चल रहा है। अच्छा, एक खगोल वैज्ञानिक है नील डेग्रास टायसन, उन्होंने भी मोदी जी की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं है और साइंटिफिक सोच वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। उन्होंने ये भी कह दिया कि कई विश्व नेताओं के लिए उनकी प्राथमिकताएं संतुलन से बाहर हो सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात की परवाह करते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए। मतलब वो समाधान ढूंढने में विश्वास करते हैं। भारत जो हासिल कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा कहने वाला मैं अकेला नहीं हूं। यानी दुनिया भारत 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 कर रही है और भारत का विपक्ष मोदी 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 कर रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी को खींच के नीचे लाएगा। एक नोबेल विजेता है अर्थशास्त्री है पॉल रोमर, वो कह रहे हैं कि पहली बार साल 2013 में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उस समय हम दोनों ने सफल शहरी विकास के महत्व और उन चीजों के बारे में बात की जो सरकार को वास्तव में शहरी विकास में मदद करने की आवश्यकता है। मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्हें इसी तरह से लागू करते हैं। वो ये समझते हैं कि शहरीकरण एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर। अब ये जो तारीफ करने वाले लोग हैं, इनको जो है ये समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन